much. Before reciting this poetry, I think जवानी से पहले बचपन की बात हो जाए, कुछ चाइल्डहुड टीचिंग, मदर्स की लर्निंग है उसकी बात हो जाए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बहुत शॉर्ट टाइम हो गया, इससे पहले सब भाग जाए। कि मैं छोटी थी और मेरे हिस्से बहन की छोटी फ्रॉकें आती थी, पर उसकी एक फ्रॉक थी जो मुझे बहुत भाती थी। इंतज़ार था कि कब वो मेरे हिस्से आएगी, कब वो प्यारी फ्रॉक मेरी बहन को छोटी हो जाएगी। जब हुई कुछ बड़ी तो लगा कि जैसे सब कुछ मिल गया। उस फ्रॉक को पहनने का सपना जैसे सच हुआ और खुद को किसी प्रिंसेस से कम नहीं समझती थी। हाँ, यूँ तो थी बाज़ार में और बहुत फ्रॉकें, पर मेरी ही फ्रॉक सबसे अच्छी। और बड़े होने की जल्दी तो सबको होती है, लेकिन मैं कुछ देर ठहरना चाहती थी, उस फ्रॉक को ज़्यादा से ज़्यादा पहनना जो चाहती थी। लेकिन एक दिन वो कुछ उधर सी गई और मैं उदास हो गई। फिर मेरी उदासी देखकर मेरी माँ ने उसकी तुरपाई की। बोली, इससे वो ठीक हो जाएगी और तू उसे पहले जैसे पहन भी पाएगी। रेशे से धागा, धागे से कपड़ा बनता है, उधड़ जाए तो तुरपाई भी करना पड़ता है। मैंने झट से पूछा, क्या रिश्तों का भी यही क्रम चलता है? टूट जाए या कोई रूठ जाए तो क्या वहाँ भी तुरपाई करना पड़ता है? इस बात पर वो मुस्कुरा गई। बोली, तू फिर अपने ख्यालों की दुनिया में हो आई। फिर पास बिठाकर मुझे समझाया कि रेशे से धागा, धागे से कपड़ा बनता है। हाँ, तूने सही कहा, रिश्तों का भी तो यही क्रम चलता है। एहसासों के कोमल रेशों से प्यार के रिश्ते बनते हैं, तब जाके कहीं रिश्तों के कपड़े सिलते हैं। और इतनी मेहनत से बना रिश्ता यूं ही तोड़ा नहीं जाता। टूट जाए या रूठ जाए कोई तो तुरपाई भी किया है जाता। ये कहकर वो तो रसोई में चली गई और मैं इसी ख्याल की उधेड़ बुन में लग गई। मैंने फिर पूछा कि लोग तो कहते हैं डांट पड़ ही जाती है। उसने वहीं से जवाब दिया कि रिश्तों की तुरपाई सिर्फ प्यार के धागे से की जाती है। मैं समझ गई थी और अपना कोई शक शुबा रहा, पर वक्त के साथ उस फ्रॉक का दायरा मुझे छोटा होता रहा। वो अक्सर उधड़ जाती थी और मेरी माँ अक्सर उसकी तुरपाई भी कर दिया करती थी, जैसे मेरे सपने की उम्र बढ़ा दिया करती थी। वो फ्रॉक तो नहीं है, लेकिन उसका एहसास आज भी बाकी है। माँ ने जो सिखाई सीख मुझे वो भी याद आती है और मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में कभी ना कभी तो तुरपाई की ज़रूरत पड़ ही जाती है। माँ की वो सीख मुझे अक्सर काम भी आती है। जो चीज़ें प्यार के धागों से बनती हैं वो हमें बहुत अजीज़ हुआ करती हैं। शायद इसलिए वो हरी फ्रिल वाली फ्रॉक मुझे बहुत प्यारी थी। मेरे माँ के प्यार की उसमें बहुत सारी तुरपाई जो थी। द लव ऑन एंड ऑफ मोहब्बत, उनके जिनका दिल टूट जाता है, आई एम श्योर दिस स्टोरी विल लीव अ स्माइल ऑन योर फेस, कि जब चले ही जाना था तो लौट कर क्यों आते हो, जब चले ही जाना था तो लौट कर क्यों आते हो, हम भूल जाते हैं तुम हमें याद क्यों दिलाते हो, हम सिखाते हैं खुद को जीना तुम्हारे बिन, तुम हमें अपनी आदत लगाते क्यों हो, जब चले ही जाना था तो लौट कर आते क्यों हो। अब क्या होता है जब इंसान प्यार में होता है कि ये जानते हैं हम रेगिस्तानों में समंदर सी बात नहीं होती, ये तो जानते हैं हम कि रेगिस्तानों में समंदर सी बात नहीं होती, यहाँ तो मुद्दतों तक बरसात भी नहीं होती। तुम रग मरीचिका सा बनकर वहम क्यों दे जाते हो, पल भर मुस्कान बनकर गमों की आग क्यों जलाते हो, और इसी आग में हमें जलने क्यों छोड़ जाते हो, जब चले ही जाना था तो लौट कर क्यों आते हो। जब कोई नहीं होता तो दिल की ज़मीं भी बंजर सी होती है, तो मेरे बंजर सी ज़मीं पर प्यार का अंकुर बन जाते हो, फिर चाहतों की धूप में वहाँ फूल भी खिलाते हो। हम भूल जाते हैं खुशबुओं को तो तुम इत्र बन जाते हो, पल भर महका कर हमें बेनूर सा कर जाते हो। मेरी आंखों में अनगिनत ख्वाब दे जाते हो, उन ख्वाबों के मुकम्मल होने की तारीख नहीं बताते हो, और जो पकती ही नहीं, दोस्तों जो पकती ही नहीं, उस बीरबल की खिचड़ी हो जाते हो। हम समझे थे फेविकॉल का मजबूत जोड़, तुम बेअसर कोई ग्लू स्टिक हो जाते हो। जब चले ही जाना था तो जनाब लौट कर क्यों आते हो और इश्क क्यों फरमाते हो। थैंक यू सो मच।